श्लोक संख्या 10 से पाठ। योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थिता एकाकीयति चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजनकुशोत्तरम् शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजनकुशोत्तरम्। अब विचार करें मुख्य रूप से ध्यान प्रक्रिया पर। ध्यान किस प्रकार से करते हैं, इसमें पहले इसके दो भाग कर लेते हैं, एक बहिरंग और दूसरा अंतरंग। बहिरंग माने बाहरी उपक्रम जिनकी क्या आवश्यकता पड़ती है, फिर आंतरिक। बाहरी इसलिए जिससे कि विक्षेप न हो, वो सब तैयारी जिससे कि विक्षेप न हो। और फिर उसके बाद मन को लेकर के आत्मा में परमात्मा में लगाना, ये किस प्रकार से अपने अंदर करेंगे, ये कार्य, ये दो कार्य करने हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार कहनी पड़ती है वो ये कि व्यक्ति उसके लिए ध्यान के लिए पहले से योग्य होना चाहिए। उसको अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास हो, मन पर संयम रखने का अभ्यास हो। जैसे ध्यान के समय बैठे तो आंखें तो बंद की जा सकती हैं, तो बाहर नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ लोगों को अपने आंखों पर भी इतना बस नहीं, ज्यादा देर बंद नहीं रख सकते, क्योंकि सामर्थ्य है नहीं, इसलिए बार बार आंखें खुल जाती हैं। आंखें तो बंद भी कर ले कोई, तो कान को क्या करेंगे, कान से तो सुनाई देता ही रहेगा। तो फिर एक युक्ति करनी पड़ती है, अभ्यास इस बात का डालना पड़ता है कि हम इन इंद्रियों का जब प्रयोग में लावें तब लावें, न लाना चाहें तो न लाएं। कान से हम सुनना चाहें तो सुने, न सुनना चाहें तो कान से ना सुने, ऐसा भी हो सकता है। कभी इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया होगा, लेकिन जब योग साधना करनी है तो ऐसा भी अभ्यास करो कि कान से नहीं सुनना है तो कान खुले तो खुले रहें लेकिन सुनेंगे नहीं, आंखें खुली तो खुली रहें लेकिन देखेंगे नहीं। इसी प्रकार से पांचों ज्ञान इंद्रियां जिनसे कि ज्ञान आता है, उनको जो है हम उन द्वारों को एक प्रकार से बंद कर दें, या ये कहें कि इंद्रियों के द्वार पर बैठे जो देवता हैं उनको छुट्टी कर दें। कहते हैं आजकल आपकी छुट्टी, आपको काम कोई नहीं है। ये तो सब देवता जितने गेट कीपर हैं, एक एक इंद्री के एक एक द्वार के ऊपर बैठे हुए हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ये सब जितने जो है ये झरोखा है, तहां बैठे करी कर थाना, इनमें जो है थाना बना करके, जैसे पुलिस का थाना तैसे इनका थाना, स्थान बना बना करके ये सब वहां पर पहरा दे रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। आवत देखें विषय बयारी, तुरतें दें कपाट उघारी। बस जहां देखा कि कोई विषय वस्तु आ रही है, कानों के लिए शब्द आ रहा है, आंखों के लिए रूप आ रहा है, बस तुरते ही उनको खोल दिया, आने दिया उनको। ये कार्य करते रहते हैं ये देवता। अपने मन से उनको आदेश दो और ये कहो कि देखो अब तुमको कोई काम नहीं करना है। कान के देवता से कह दो तुमको कुछ नहीं सुनना है, आंख के देवता से कह दो कि तुम्हें कुछ नहीं देखना है, जिह्वा के देवता से कह दो कि तुमको कोई स्वाद नहीं लेना है, नासिका के देवता से कह दो कि तुमको कोई गंध नहीं लेनी है,
त्वचा के देवता से कह दो कि तुमको कोई स्पर्श की अनुभूति नहीं करनी है। इस प्रकार से इन सबको मना कर दो और कह दो कि अगर तुम ये सब लोग कुछ करोगे भी तो हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं एक भी। बाकी इंद्रियों के द्वार से जो कुछ आता है वो मन ही रिसीव करता है, मन ही उसको ग्रहण करता है। मन कह दे कि भाई अब हम जा रहे हैं बुद्धि के पास और बुद्धि के साथ मिलकर के आत्मा परमात्मा का ध्यान करेंगे, इसलिए हम तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। तुम चाहें रूप रस गंध कुछ भी लाओ, लेकिन हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। इस प्रकार से इनको सबको मना कर दो। अब देखो इस प्रकार से अभ्यास डालना पड़ेगा ये भी। जैसे छोटे बच्चे खड़े होने का अभ्यास करते हैं, चलने का अभ्यास करते हैं, ऐसे ही इसके भी अभ्यास डालना पड़ेगा, तब होगा। नहीं तो आप कहोगे तो शब्द आएंगे तो सुनाई देंगे, भला कौन ऐसा जो नहीं सुनने का, वो तो सुनाई देगा। लेकिन योगी लोग ऐसे होते हैं कि वो शब्द आते भी हैं तो लेकिन सुनते नहीं सुनना तो नहीं सुनते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि सुनते ही नहीं, बहरे हो गए। अरे भाई जब व्यवहार काल में होंगे तब सुनेंगे भी, देखेंगे भी, स्वाद भी लेंगे, नासिका से गंध भी लेंगे, लेकिन ध्यान के समय आधे घंटे के लिए बैठे हैं तो उस समय फिर इन इंद्रियों के ऊपर संयम रखेंगे। इसके माने है यतेन्द्रियः, इंद्रियों के ऊपर संयम हो गया। मन के ऊपर संयम के माने अगर इंद्रियां इन विषयों को ले भी आवे तो मन उनकी तरफ देखे नहीं, मन उनको अटेंड न करे, उनके ऊपर ध्यान न दे, मन अपना ध्यान दूसरी तरफ रखे। मन को बुद्धि में जाकर के समर्पित हो जाना चाहिए और कह दे बुद्धि से कि तुम जिस प्रकार से विचार करो हम तुम्हारे साथ हैं। मन की दो अवस्थाएं, एक अवस्था मन की जब वो इंद्रियों से होकर के ज्ञान ग्रहण करता है अथवा कर्मेंद्रियों से संपर्क करके कोई कार्य करता है, ये तो मन की बहिर्मुखी वृत्ति है ना। बहिर्मुखी हुई कि नहीं? जब मन इंद्रियों के साथ होकर के जगत देखने लगा तो बहिर्मुखी हो गई। जब मन जो है कर्मेंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत में व्यवहार करने लगा तो बहिर्मुखी हो गई। लेकिन ध्यान के समय इस मन की ये बहिर्मुखी प्रवृत्ति काम नहीं आती बल्कि बाधा उपस्थित करती है। इसलिए उस समय इतना अभ्यास करके पहले से रखो कि जब हम मन से कहें कि अब तुमको ज्ञान इंद्रियों कर्मेंद्रियों के द्वारा सही से होकर बाहर नहीं जाना है, तुम अब अपनी बुद्धि में स्थापित हो जाओ। बुद्धि के साथ कार्य करो, मन और बुद्धि बस ये कार्य कर रहे हैं। अपने अंतःकरण रूपी कक्ष में बैठे हुए बस ये द्वारों से होकर के बाहर जा ही नहीं रहे, अपने कमरे ही में भीतर बैठे हुए हैं और वहीं मन है, वहीं बुद्धि है। मन और बुद्धि पर, मन बुद्धि के लिए समर्पित है। कहते हैं अब तुम्हारा जो काम है वही हम करेंगे, दूसरा कोई कार्य अब हम नहीं करेंगे। अब ये क्या हुआ? ये अभ्यास हुआ। अब इस अभ्यास को यहीं से आप समझ लो एकाग्रता है ये। एकाग्रता शब्द बार बार आता रहेगा, आगे भी आएगा, यहां पर भी है। आप देखोगे कि एकाग्रता के माने यही है कि जब मन इंद्रियों के साथ बाह्य जगत में व्यवहार न करे, वो बुद्धि के साथ रहे और बुद्धि के साथ विचार करे, चिंतन करे, आत्मा परमात्मा में लगे, ये सब कार्य करे। कार्य तो करे, मन कार्य करे, बुद्धि कार्य करे, लेकिन अपने भीतर की तरफ कार्य करे, आंतरिक कार्य करे तो अंतर्मुखी हो। तो इस प्रकार से जितना ध्यान का कार्य है वो अंतर्मुखी होकर के कार्य करने का है। जिनको अंतर्मुखी होकर के रहने का अभ्यास है वे लोग जो है ध्यान कर पाते हैं। जिन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया वे उसमें असफल होते हैं। इसलिए इस प्रकार से अपने मन को जब ये कह दी यत चित्तात्मा, तो यत चित्तात्मा के माने हो गया अपने इंद्रियों को संयमित रखो, अपने मन को संयमित रखो, अपनी बुद्धि को संयमित रखो और इनको जब संयमित रखोगे तब आत्मा में परमात्मा में लगा पाओगे। कल देख रहे थे कि इसमें पहली पंक्ति का अर्थ योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता, एकाकी स्थिता रहस्य एकांत स्थान में रह करके स्थित आत्मानम सततम युंजीत, कहते हैं आत्मा को निरंतर लगावे।
देखो अर्थ क्या लिखा हुआ है, आत्मा को निरंतर लगावे और बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ है परमात्मा में। आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। ब्रैकेट के माने क्या है, इस श्लोक में है नहीं, साइलेंट है, वो अपनी तरफ से जोड़ा गया। इसी के लिए कल कह रहे थे इसमें इस प्रकार से जोड़ो, योगी ब्रह्मणि युंजीत सततम आत्मानम, कि योगी निरंतर अपने आप को ब्रह्म में परमात्मा में लगाने का प्रयास करे। ये बात है। कहीं कहीं आचार्यों ने इसका अर्थ इस प्रकार से भी लिया है कि योगी को चाहिए कि निरंतर अपने आत्मा में अपने आप को अपने आत्मा स्वरूप में स्थापित करे। आत्मा को नहीं, आत्मा में, आत्मानम, आत्मा में ही अपने आप को लगावे। आत्मानम के माने क्या है, आत्मानम के भी दो प्रकार के अर्थ लिए गए। एक आत्मा के माने ये आत्मा, हाँ, जो अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, उसमें ही अपने चित्त को लगावे। दूसरा अर्थ ये है आत्मा के माने परमात्मा भी है। जो भक्ति प्रधान जो व्याख्याएं हैं गीता की, वो जहां जहां आत्मा आया है वहां वहां उसका अर्थ उन्होंने परमात्मा लिया है। कहते हैं परमात्मा में अपने चित्त को लगावे। और ये भी अर्थ सब, ये अर्थ कोई भी गलत कोई भी नहीं है, सब आचार्यों के अपने अपने स्थान से हैं। जब हम ये कहते हैं कि अपने आत्मा में चित्त को लगाओ, तो आत्मा मन उसी आत्मा के लिए कहते हैं जो सुप्रीम सेल्फ है। आत्मा में लगाने के बाद शरीर में लगाने के लिए थोड़े कहते हैं, अपने आप को प्राण में लगाने के थोड़े कहते हैं। आत्मा के माने यही है जो कि तीनों शरीरों से परे सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, उसी में अपने आप को लगाओ। और परमात्मा कहते हैं तब भी उसी का अर्थ वही है, परमात्मा सुप्रीम सेल्फ, हाईएस्ट सेल्फ वही है, इसलिए उसी में अपने आप को लगाओ, तो वो भी ठीक है। लेकिन आत्मा जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है अपने आप में चित्त को लगाओ, अपना चित्त अपने ही आत्म स्वरूप में लगाओ। लेकिन जब भक्त लोग बोलते हैं तो बोलेंगे अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ। और परमात्मा का अर्थ ये लगे कि जैसे हमसे कोई भिन्न वस्तु है उसमें अपने चित्त को लगाओ। परमात्मा हम थोड़े हैं, परमात्मा तो हमसे भिन्न है, उसमें हम अपना चित्त लगा रहे हैं। ये भक्ति की तरीका इस प्रकार से भक्ति का हो गया। लेकिन शंकराचार्य जी ने बोला, कहा कि अपने आप को ब्रह्म में लगाओ। ब्रह्म बोल दो, ओंकार बोल दो, तो उसमें सब अर्थ आ गए। एक व्यापक अर्थ हो गया ब्रह्म में। ब्रह्म ही आत्मा भी है, ब्रह्म ही परमात्मा भी है, इसलिए ब्रह्म में अपना जो है वो चित्त लगाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने मन बुद्धि को आत्मा परमात्मा में लगाओ। अब देखो, एक मन बुद्धि की दिशा ये है, एक मन बुद्धि की दिशा ये है। हाँ? कैसी दिशा है? एक दक्षिण है तो दूसरा उत्तर है, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, अपोजिट दिशा है। हम जो व्यवहार करते रहते हैं एक भिन्न दिशा में कार्य करते रहते हैं, हमारे मन बुद्धि चलते रहते हैं, उससे हट करके हमें बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ ध्यान के समय जाना है। तो इसको एक नया अभ्यास डालना पड़ता है, एक नई मन बुद्धि के लिए उसको जो है तैयारी करानी पड़ती है। धीरे धीरे आदत पड़ती है मन बुद्धि में, सहसा इस प्रकार से नहीं होता। मन बुद्धि को एक आदत पड़ती है, जैसी आदत पड़ती है वही करना उसके लिए आसान हो जाता है। जैसे रात्र में अगर आप निश्चिंत होकर के लेट जाओ तो क्या होगा, मन को पता है कि अब इस ऐसी अवस्था में निद्रा की तरफ चलना चाहिए, तो बस वो निद्रा की तरफ, लय की तरफ चल देता है। ये रोज का उसका अभ्यास किया हुआ है, तो उसको इसलिए कोई कठिनाई उसको नहीं लगती है, वो तो अभ्यस्त ही है उसके लिए मन को। लेकिन जब मन से ये कहें कि देखो तुम लय की तरफ न चलो बल्कि चलो परमात्मा की तरफ, सच्चिदानंद स्वरूप उसमें चलो और वहां विश्राम करो, वहां बैठो, वही लगो, अब उसके लिए एक नया रास्ता, नया काम बता दिया गया, नया रास्ता बता दिया गया। तो इस नए रास्ते पर उसे झाड़ी झंखाड़ दिखाई देते हैं, बीच में उसे झंझट दिखाई देती है कि कहाँ हम जाएंगे और किधर हम जाएंगे, और कहीं उसको रास्ता नहीं सूझता है। तो फिर आचार्य के पास बैठ करके उसका रास्ता समझना पड़ता है कि उसके बाद फिर क्या करें, किधर की तरफ ध्यान दें,
कैसे करें? तो फिर युक्तियां हैं, फिर उन युक्तियों से उनके सहारे सहारे व्यक्ति आत्मा की तरफ चलता है। उन कौन सी युक्तियां हैं वो अभी इनका उल्लेख यहाँ नहीं है, आगे चल करके उनको बताएंगे, वहां पर उनको देख लेना। ये जो रहस्य स्थिता है ये बहिरंग साधना है, यथात्मा है ये बहिरंग साधना है, निराशीर अपरिग्रह ये बहिरंग साधना है, एकाकी ये बहिरंग साधना है। ये सब बहिरंग साधना बताने के बाद में थोड़ी सी आंतरिक साधना बता दी कि अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ, बस ये अंतरंग साधना है। अब अगले श्लोक में जो देख रहे हैं 11वें में, इसमें देखिए तो कहते हैं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ये फिर बहिरंग साधना की बात है, ये बाहरी तैयारी है भी ध्यान की। ध्यान को, ध्यान शब्द जो है वो हो संज्ञा के रूप में भी प्रयोग में आता है और क्रिया के रूप में भी। जैसे मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन तो है संज्ञा, लेकिन मेडिटेटिंग, मेडिटेट ये क्रिया हो गई। तो एक क्रिया है और एक है संज्ञा। जब तक क्रिया है तब तक वो हो ध्यान की तैयारी मात्र है, और जब क्रिया समाप्त हो जाए तब मेडिटेशन है। ध्यान की क्रिया समाप्त हो जाए तब ध्यान है। अभी जो कुछ भी बाहर बताया जा रहा है, जो कुछ अंतर बताया जा रहा है, ये सब ध्यान की क्रिया है, प्रक्रिया है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाए और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध न हो और विश्राम हो जाए, शांति हो जाए, कोई प्रयास न करना पड़े, तब ये कहलाएगा मेडिटेशन, तब कहलाएगा यह ध्यान। नहीं, पहले कहते क्या कर रहे थे कि ध्यान कर रहे थे। तो कर रहे थे कि मैंने क्रिया में लगे हुए थे, किसी कार्य में लगे हुए थे। तो अब इस प्रकार से इन दोनों को, ध्यान को समझने के लिए इन दोनों रूपों में समझो। जब क्रिया रूप ध्यान है तो बहिरंग भी है, अंतरंग भी है, और फिर उसके बाद में जब अपने ध्यान की अवस्था में पहुंच गए तो वहां न कहीं रह गया बहिरंग और न कहीं रह गया अंतरंग। फिर ये नहीं कह सकते कि भाई अब ध्यान में स्थित हैं, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, तो अब ये आंतरिक अवस्था है, ऐसे नहीं है। वो वहां अंतर बाह्य कुछ भी नहीं है। जब तक ध्यान की प्रक्रिया है तब तक बाह्य प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है। तो बाह्य प्रक्रिया क्या? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, जहां ध्यान करो शुद्ध पवित्र स्थान पर करो। अब देखो, स्थान का जहां बैठ करके ध्यान करना, जहां कहीं बैठ करके ध्यान न करने लगो। जहां जिस कमरे में ध्यान करो उसको साफ करके रखो, झाड़ो, कपड़े से पोंछो, धो, शुद्ध बनाओ उसको। वातावरण को आसपास भी शुद्ध बनाओ, उसमें कहीं जो है वो हो गंदगी, बदबू न हो। दूसरे पवित्र के माने ये भी है, एक तो है साफ और एक है शुच के माने पवित्र। पवित्रता में कुछ बातें सूक्ष्म हैं, वो भी ध्यान देनी पड़ती। सफाई तो हो गई, लेकिन सफाई होने के बाद अगर आसपास का वातावरण हिंसात्मक है, तनावपूर्ण है, तो वो पवित्र स्थान नहीं है। जैसे बूचड़ खाना है, आप उसमें जाकर के बैठ के ध्यान करो तो पवित्र स्थान है? हो सकता है कि उसको सफाई कर डाली गई हो। सवेरे बूचड़ खाने में जाओ तो सब साफ मिले, धुला धुलाया मिले, हाँ? लेकिन है तो आखिर बूचड़ खाना तो शुद्ध थोड़ा है, साफ है लेकिन शुद्ध नहीं है। आप गंगा जी तो पवित्र स्थान है, लेकिन भैरव घाट में बैठ करके अगर आप ध्यान करो, हाँ, तो वहां चाहे जितनी आप सफाई कर लो, लेकिन वो पवित्र स्थान नहीं है। इसलिए यहां पवित्र स्थान की बात कहते हैं। दोनों बातें, कुछ लोग कहते हैं कि जब साफ है तो हो गया पवित्र, तो इसके माने अभी बुद्धि समझ नहीं रही है कि साफ में और पवित्र में क्या अंतर है। साफ तो होना चाहिए, ठीक है बात है, लेकिन पवित्र भी होना चाहिए।
जैसे पहले हम लोग देखा करते थे कि धोबी कपड़े ले जाता था धोने के लिए, वो धो करके ले आया तो उसने क्या किया, कपड़े साफ कर दिए। लेकिन जब धोबी कपड़े ले आया तो साफ तो कर लाया, लेकिन अभी वो पवित्र नहीं है। उनको घर में एक बार फिर धो, फिर सुखाओ, तब पवित्र हो। दोनों में अंतर क्या हुआ? तो सफाई तो समझ में आ जाती, क्योंकि बुद्धियां स्थूल हुआ करती हैं, तो सफाई तो समझ में आ जाएगी, ठीक भी समझ में आएगी, लेकिन पवित्रता की तरफ ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब ये आध्यात्मिक साधना करने बैठे हैं तो सफाई के साथ पवित्रता भी होनी चाहिए। इसलिए शुचौ देशे पृथस्थाप्य स्थिरम आसनम, और उसके बाद स्थिर आसन की प्रतिष्ठापना करे। प्रतिष्ठा, आसन की प्रतिष्ठा। और ये नहीं कहते आसन बिछा लो, ये भी कह सकते थे, आसन धर लो, लेकिन आसन की प्रतिष्ठा कहते हैं। माने एक उस स्थान पर, शुद्ध पवित्र स्थान पर एक स्थान नियुक्त कर लो कि हम इसी स्थान पर बैठकर ध्यान करेंगे, और उस स्थान पर उस आसन को रख करके स्थिर बना दो कि यहीं रहेगा ये। हम जब ध्यान करेंगे आकर के तो इसी स्थान पर बैठ करके ध्यान करेंगे। जैसे मंदिर में मूर्ति की क्या होती है, स्थापना होती, प्रतिष्ठापित कर दी गई। तब ऐसे नहीं कि मूर्ति चलती रहे मंदिर भर में, कभी इस कोने में जाए कभी उस कमरे में जाए। अब वहां स्थापित हो गई तो स्थापित हो गई। जैसे मूर्ति स्थापित हो जाए तैसे ही आसन स्थापित हो जाए। और जैसे मूर्ति में फिर देवता का आवाहन किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तैसे ही अपने आसन में प्राण प्रतिष्ठा कर लो। उस आसन पर आवाहन करो आसन देवता का कि अब आप आओ, इसमें विराजमान रहो, हम यहाँ बैठ करके परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो आप इसमें सहायता करो। बस अब उस आसन पर बैठ करके आप ध्यान करो। प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम, स्थिर आसन के माने आपको बता दिया। स्थिर के माने क्या, ऐसे नहीं कि आज उस कोने में बैठ के, आज दूसरे कोने में, का आज इधर बैठ के, आज उधर बैठ के, आज किसी कमरे में बैठ के, दूसरे दिन किसी कमरे में, ऐसे नहीं, एक स्थान विशेष पर। वैसे तो स्थिर आसन के माने ये भी है कि एक अपना स्थिर आसन, रोज का वही आसन होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द का और प्रयोग किया, आत्मानम आसनम। आत्मानम आसनम के माने अपने आसन को, आत्मा के माने सेल्फ, ओन। वो जिस आसन पर आप बैठ करके ध्यान करो, वो आसन अपना आसन अलग होना चाहिए, कॉमन नहीं। घर में 4 लोग ध्यान करने वाले हैं तो सबका एक ही आसन कहा कि अब कौन 4-4 आसन बिछावे, चलो पहले तुम ध्यान कर लो उसके बाद हम कर लेंगे, क्या बात है ना। 4 लोग हैं तो चारों के आसन अलग अलग, अपने अपने आसन। दूसरे के आसन पर बैठ करके ध्यान मत करो। शुरू में आपको ये सब बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन जो करेगा तो उसको साफ दिखाई देने लगेगा कि यदि एक स्थान पर हम निश्चित कर लेते हैं यहीं बैठ करके ध्यान करेंगे, आसन भी निश्चित कर लेते हैं, स्थान भी निश्चित कर लेते हैं, आसन भी अपना ही होता है, तो एक प्रकार की मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग, साइकोलॉजी आप पढ़ोगे तो कंडीशनिंग का एक चैप्टर उसमें होता है। माइंड में जो उसी प्रकार की आदत पड़ जाती है। आदत क्या पड़ जाती है कि अगर आप उस प्रकार के एक आसन में बैठ करके 1-2 साल आप ध्यान करते रहो, तो जैसे ही आसन पर आप बैठोगे नहीं कि झट से आपका मन बुद्धि उसी आत्मा परमात्मा की तरफ चला जाएगा। अगर आसन रोज रोज बदलते रहोगे तो कहोगे कल वाला आसन तो ठीक था, आज का आसन जरा गड़बड़ है, कल इसको ठीक करना पड़ेगा, अभी ठीक आया नहीं है, आज का दूसरा आसन गड़बड़। बस आपका ध्यान आसन की तरफ लगा रहेगा, परमात्मा की तरफ नहीं लगेगा। इस मन को, ये ससेप्टिव मन को, जो इतना ज्यादा चंचल मन है, इतना ज्यादा इस प्रकार का है मन, इसको परमात्मा में लगाने के लिए खूब रखवाली इसकी करनी पड़ती है। खूब इसका विधान सब प्रकार से बना के रखना पड़ता है। तो जिन ऋषियों मुनियों ने ये सब कार्य किए हैं ध्यान के, उन्होंने अपने अनुभव से ये सब करके देखा है, तो वो सब बता गए हैं। तो बता गए हैं तो आप उसको प्रयोग में ला करके देख लो, और न मर्जी हो तो अपने आप करके देख लो, नए नए तरीके करके देख लो।
जब आप करके देखोगे उसमें अड़चन आपको पड़ेगी, परेशानी होगी, तब घूम फिर करके यहीं पर आ जाओगे आप। इसलिए आत्मानम आसनम और स्थिरम आसनम और प्रतिष्ठाप्य आसन के बारे में इतनी बात हो गई। एक बात और देखो आसन के बारे में, ना तो उच्छ्रितम ना तो नीचम। इसके माने क्या हुआ? ना अति उच्छ्रितम, बहुत ऊंचा आसन भी न हो, और ना अति नीचम, बहुत नीचा भी न हो। अब मतलब जहां आसन आपने बिछाया हो तो बिछाया ठीक, लेकिन आपने ऊपर आसन, तखत के ऊपर आसन बिछा दिया है, तो अगर तखत बड़ा हो तो गनीमत है। मान गिरने के लिए गिरो तो तखते पे गिरो, ध्यान करते करते नींद आ जाए तो क्या करो? गिर पड़ो तखत के ऊपर, हाथ पैर तो न टूटे। लेकिन अगर चौकी हुई और उसके ऊपर ऊंची पे बैठ करके ध्यान किया और गिर पड़े चौकी के नीचे, तो हाथ पैर टूट जाएंगे। हाथ पैर टूट जाएंगे गिरने पे एक बार, लेकिन मन ऐसा होता है कि अगर ऊंचे आसन पर बैठोगे तो उसको पता रहेगा कि ऊंचे आसन में बैठे हैं, सो जाएंगे तो नीचे गिर पड़ेंगे और टूट जाएगा। इसलिए मन परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा, शरीर का ध्यान रखेगा कि शरीर चौकी से नीचे न गिरने पावे, इसको बचाए रखो। तो शरीर से मन को कैसे हटाओ हैं? इसके लिए ये है कि आसन ऐसा होना चाहिए कि मन को ये कार्य न करने पड़े, गिरने पड़ने वाली बात को न सोचना पड़े। कहते अच्छा बात है, फिर जमीन में ही सीधे आसन लगा लो, तो कहते बिल्कुल जमीन में भी मत लगाओ। जमीन में आसन लगाने से भी हानियां हैं, वो भी करके देख लेना। बिल्कुल जमीन में आसन बिछा दो तो चींटियां चींटे रेंग करके ऊपर आ सकते हैं। ज्यादा बिल्कुल जमीन में कर दो तो जमीन की गर्मी सर्दी भी लग सकती है, जमीन का कड़ापन भी लग सकता है। इसलिए बिल्कुल जमीन के ऊपर बैठ करके ध्यान नहीं करते, उसमें भी व्याधियां हैं तमाम। इसलिए जमीन से थोड़ा ऊंचा रखो आसन। हाँ? तो अब भगवान से एक व्यक्ति पूछने लगा कि बात समझ में नहीं आई, जमीन से कितना ऊंचा रखना चाहिए, नाप जोक करके बताओ। तो देखो शास्त्र हमारे ऐसे हैं जो नाप जोक नहीं बताते, बस इसी प्रकार बताते हैं, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। अब जैसे कहें कि खाना ज्यादा मत खाओ, कम भी मत खाओ, तो क्या बता दो कितना खाएं? कि ना, ये नहीं बताएंगे कितना खाओ, बस ये कहेंगे न ज्यादा खाओ न कम खाओ। ये शास्त्र की प्रक्रिया। क्यों? कि ये सब व्यक्तियों के अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। इतनी बात तो कम से कम अपनी बुद्धि से सोच लो कि सब बातें बता दी हैं आपको। हाँ? कुछ तो अपनी बुद्धि लगाओ, इतनी बुद्धि अपनी लगाओ कि जब ज्यादा नीचा नहीं रखना है, ज्यादा ऊंचा नहीं रखना है, तो मध्यम में हमें कहां कितना ऊंचा रखना है, ये अपने से खोज करके निकालो। ऐसा नहीं कि कहते हो हम तो बुद्धि बिल्कुल लगाएंगे नहीं, फकीर के फकीर जैसा कहोगे उतना ही करेंगे, ऐसे नहीं। इसलिए न बहुत ऊंचा आसन हो न बहुत नीचा आसन हो, और जहां कहीं जितना ऊंचा आसन हो उसके ऊपर भी बिछौना होना चाहिए। बिछौने कैसे होना चाहिए, उसके लिए उस समय के अनुसार 3 बिछौने बताए गए। सबसे पहले नीचे कुशासन बिछाओ, उसके ऊपर मृगचर्म बिछाओ, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाओ, तब वो आपका आसन बना, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान करो। चैल अजिन कुशोत्तरम, कुशोत्तरम कुश के ऊपर, अजिना अजिना उत्तरम चैला, चैल के माने है चिकना कपड़ा, चैल के माने स्निग्ध चिकना। तो चिकना क्या चीज? चिकना कपड़ा माने ऐसा चिकना कपड़ा जिसमें रोए न हो और आपके पैरों में छिदे नहीं हो। हाँ? इतना चिकना होना चाहिए। और उसके नीचे जो है वो हो मृगचर्म होना चाहिए, मृगचर्म के नीचे कुशासन होना चाहिए। अब ये कुशासन और मृगचर्म जो है वो हो, इनका अलग प्रयोजन है। थोड़ा सा कुशासन का उपयोग तो एक तो गुलगुला बनाने के लिए भी है, दूसरा कुश जो है शुद्ध भी हैं, तीसरे कुश जो है वो हो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हीट हैं, इसलिए उनको पहले बिछाते हैं। बेड कंडक्टर के माने आपके शरीर में जो अगर योग शक्ति के द्वारा कोई तरंग उत्पन्न हुई तो वो हो पृथ्वी में जाके समा न जाए, वो आपके शरीर में ही रहे
और शक्ति के रूप में वो कार्यालय। आपके शरीर में ध्यान के समय एक शक्ति उत्पन्न होती है। अगर वो शक्ति उत्पन्न होती है और जमीन में बैठ करके ध्यान कर रहे हो तो वो शरीर की शक्ति जमीन में समा जाएगी। इसलिए उसको बचा करके रखो। उसको बचाने के लिए कुशासन बिछाओ, उसके ऊपर मृग चर्म बिछाओ। मृग चर्म तो चमड़ा है, आप कहोगे ये शुद्ध कैसे है? तो आप देखो, हाँ, ये सब ऋषियों मुनियों की बातें हैं। अब शुद्धता भी, मृग चर्म जो है सदा शुद्ध नहीं है, ध्यान के लिए शुद्ध है, अन्य स्थानों में शुद्ध नहीं है। मृग चर्म के ऊपर या बाघांबर के ऊपर या मृग चर्म के ऊपर बैठ करके भोजन आसन अशुद्ध नहीं हो जाएगा, अशुद्धि लग जाएगी। आसन अशुद्ध रहेगा और उससे आपको अशुद्धि लगेगी। ऐसे नहीं कि खाना खा लिया हमने, आसन बैठ के तो आसन ही अशुद्ध हो गया, ऐसे नहीं है। हाँ? मृग चर्म के ऊपर बैठ करके खाओगे तो आप अशुद्ध रहोगे। इसलिए शुद्धि वस्तु की एक वस्तुनिष्ठ शुद्धि होती है और एक विधिनिष्ठ शुद्धि होती है। यहां जो ये विधान है उसके अनुसार जो ये मृगचर्म ध्यान के समय शुद्ध है, अन्य कार्यों के लिए शुद्ध नहीं है। इसलिए पूरी शास्त्र की जितनी भी बात है वो पूरी मालूम होना चाहिए। नहीं, जब शास्त्र में बता दिया कि ध्यान करने के लिए आप मृगचर्म का प्रयोग करो तो लोगों ने क्या समझ लिया कि जब ध्यान करने के जैसे पवित्र कार्य के लिए मृगचर्म शुद्ध है तो खाने में क्या हर्ज है, उसके ऊपर लेटने में क्या आ रहे, वो तो फिर शुद्ध है ही है। बस वो गलत हो गया। ये तर्क वहां काम नहीं करे, इसलिए सावधान रहें। ये मृग चर्म की बात। वैसे अब आजकल के अनुसार मृग चर्म की आवश्यकता ही नहीं है। अब तो आप कम्बल को ही मोड़ मार करके बिछाओ तो उसके स्थान पर, कुशासन के स्थान पर कम्बल हो गया, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान करो तो जो जो कुशासन और मृग चर्म से होने वाला था, वस्त्र से होने वाला था, वो कंबल के बिछाने से भी काम चल जाता है। उसको प्रयोग में ला सकते हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप पहले कुशासन बिछा लो, उसके ऊपर कंबल बिछा लो, या कंबल ऊनी कपड़ा लेकर के बिछा लो। जैसे मृग चर्म में बाल होते हैं तो वो बालों का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, बालों का कपड़ा, उसको लेकर के बिछा लो और उसके ऊपर सूती कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान कर लो। इस प्रकार से अपना आसन बना लो और आसन बना करके बैठ के ये देख लो कि यह आपके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, और आसन में जितनी जितनी आवश्यकताएं जिन बातों की होती हैं वो सब उस आसन में पूरी हो रही कि नहीं हो रहे हैं। आसन बहुत गुलगुला नहीं होना चाहिए। जैसे डंलप का 3-4 इंच का डंलप काट का टुकड़ा, उसके ऊपर बैठ करके ध्यान करो तो भी वो आसन गलत। क्योंकि करके आप देखोगे तो पता चल जाएगा कि उसके ऊपर ज्यादा देर कंफर्टेबली आप बैठ नहीं सकते। पहले तो लगेगा कि बड़ा गुलगुला, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ज्यादा देर रोज रोज बैठ करके आप ध्यान करोगे तो गलत सिद्ध हो जाएगा। इसलिए इन आसनों को आप देखें कि आसन कैसे ध्यान के लिए भी बहिरंग साधना आवश्यक है। इन सब साधनों को, बाहरी साधनों को जितना ही ढंग से सावधानी पूर्वक इनकी तैयारी रखेंगे, इनसे ध्यान में बड़ी सहायता मिलेगी। अब आगे देखिए, तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यति चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। तत्रैकाग्र्यं मनः कृत्वा यति चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। इसका अर्थ हुआ तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, वहां उपविश्य आसने युञ्जात्,
उपविश्य आसने, आसन के ऊपर बैठ करके तत्र एकाग्रम मना कृत्वा, फिर मन को एकाग्र करो। यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अपनी इंद्रियों को, चित्त इत्यादि को सबको संयमित करो। और फिर युंजात योगम, और फिर अपने योग में लगो, अपने चित्त को परमात्मा में लगाओ। योग साधना, ध्यान साधना करो। और किस लिए करो? आत्म विशुद्धये, ये उद्देश्य है उसका। आत्म विशुद्धये ध्यान करो। अब इसमें से ये जब बताया उपविश्य आसने, उपविश्य बैठ करके, आसने उपविश्य माने आसन के ऊपर बैठ करके, उसके आसन के ऊपर बैठ करके क्या कार्य करना वो तो आगे बता दिया, लेकिन बैठने की जो प्रक्रिया है वो भी बतानी आवश्यक है। अगले श्लोक में आप देखेंगे कि शरीर को भी बैठा लें तो कैसे बैठा लें। यहां तो श्लोक में कह दिया बस उस आसन के ऊपर बैठ जाओ, ध्यान करो, लेकिन ऐसे बैठ जाने मात्र से काम नहीं चलेगा, तो उसका विस्तार करेंगे अगले श्लोक में। यहां पर केवल आसन पर बैठने के लिए बात कह दी, उसके आगे की बात कह दी। आगे की बात क्या कह दी कि सब तरफ से अपनी इंद्रियों को, मन बुद्धि को हटा करके परमात्मा में लगाओ। आसन तो इसीलिए बिछाया गया है। अब इन्हीं बातों को थोड़ा देख लो। उपविश्य आसन कैसे बैठेंगे ये तो बाद में अगले श्लोक में आएगा, तो वहां देख लेंगे कैसे बैठना है। यहां पर ये देख लें कि तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करो और परमात्मा में लगाओ। एकाग्रम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा युंजन योगम, यहां जोड़ लो। तब यहां मन को एकाग्र करके आत्मा में लगाओ। एक बात तो इससे ये सिद्ध होती है कि मन को एकाग्र करना ध्यान का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मन का एकाग्र करना एक साधन है, हेल्पिंग फैक्टर है, और जो हमें कार्य मुख्य रूप से करना है वो हो आत्मा का, परमात्मा का चिंतन करना है। मन को उसी में लगाना है, मुख्य कार्य वो है। मन को एकाग्र करना मात्र ध्यान नहीं। क्यों कि इतना बनता है एकाग्रम मनः कृत्वा युंज्यात योगम, आगे इतना तब जाके बात पूरी होती जा करके। और जब कहते हैं मना एकाग्रम कृत्वा, तो मन एकाग्र कैसे? यत चित्त इंद्रिय क्रिया, इंद्रियों की क्रियाओं को और अपने चित्तादि को, इनको सबको संयत कर लो और फिर अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा में लगाओ। इसमें जो कुछ भी इस अध्याय में ध्यान की जो प्रक्रिया बताई गई है, ये बहुत कुछ पतंजल योग सूत्र के अनुसार है। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखे हैं उसमें ध्यान का ही साधन उसमें सब बताया गया, लेकिन वो अपने सनातन धर्म से थोड़ा हट करके है। ये गीता तो सनातन धर्म का, ये जो ध्यान सनातन धर्मी ध्यान है, लेकिन पतंजलि का जो ध्यान है वो सनातन धर्मी नहीं है, योगियों का ध्यान है। वो भी वैदिक, वो भी है, लेकिन पूर्ण रूपेण वैदिक नहीं है। उसमें पतंजलि ने वैदिक जो पद्धतियां हैं उनसे थोड़ा हट करके भी अपने अनुभव के अनुसार उसको बनाने की कोशिश की, इसलिए उसमें थोड़ी कृत्रिमता भी है, बनावटीपन भी है, लेकिन फिर भी वो बड़े काम का है, उससे भी सहायता ली जाती है। कुछ लोग तो इसकी जब 6वें अध्याय की व्याख्या करते हैं तो उसको पतंजलि के योग सूत्रों से लेकर के उसी के आधार पर करते हैं कि देखो वही बातें सब यहाँ कही गई हैं। पतंजलि योग सूत्र में तो बड़े विस्तार के सहित बड़े विधान पूर्वक उसका वर्णन है, उतना विधान इसमें नहीं है, उसका सहारा लोग तो ये ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन इसमें गीता में 6वें अध्याय में पतंजलि योग सूत्र के अतिरिक्त कुछ और है जो पतंजलि योग सूत्र में नहीं है। ये तो बात तब समझ में आएगी जब आप ध्यान साधना करोगे और उसको भी देखो, इसको भी देखो, अभ्यास करो, तब कंपैरेटिव स्टडी आप करोगे, तब ये सब पता चलेगा कि इसकी विशेषता 6वें अध्याय की गीता की क्या है। पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग कहलाता है। अष्टांग योग के माने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्रम है। यम नियम का पहले अभ्यास करो, फिर उसके बाद फिर आसन, फिर प्राणायाम, ये 4 बहिरंग कहलाते हैं उसमें। उसी के आधार पर हमने बहिरंग शब्द बोल रहे थे। पतंजलि ने कहा बहिरंग अंतरंग, तो बहिरंग साधन 4,
यम नियम, आसन, प्राणायाम। और जहां से प्रत्याहार शुरू हुआ वहां से अंतरंग हो गया। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 4 अंतरंग हो गए उसमें। यम नियम माने क्या हो गया कि आप व्यवहार काल में शुद्ध रहो। यम नियम में जब दूसरे लोगों से व्यवहार करो तो कैसे व्यवहार करो, वो यम है, हाँ? कि सत्य का व्यवहार करो, अहिंसा का व्यवहार करो, अस्तेय का व्यवहार करो, ब्रह्मचर्य का व्यवहार करो, अपरिग्रह का व्यवहार करो। ये सब 5 जो है वो व्यवहार के सद्गुण हैं। व्यवहार में काम में आने वाले जो उच्च गुण हैं उनको सबको छांट करके एक स्थान पर रख दिया गया। इसलिए व्यवहार काल में इन 5 को पंचशील, इन्हीं को जो है जैन धर्म में पंचशील बोले। माने ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। व्यवहार काल में इन 5 को प्रयोग में लाओ। लेकिन जब अपने आप अकेले में हो तो फिर तपस्या करो और फिर स्वाध्याय करो, ईश्वर पर ध्यान करो। इसके लिए कहीं व्यवहार की जरूरत नहीं है। ये जो आपके ये है नियम कहलाते हैं, ये सब आपके अपने लिए हैं, अपने लिए, अपने व्यक्तिगत, आपकी जो अपनी व्यक्तिगत शिक्षा है, आपके अपने व्यक्तिगत जो गुण हैं जो अपने ही काम आने वाले हैं, वो नियम कहलाते हैं। नियम वो गुण कहलाते हैं जब दूसरे से व्यवहार करोगे तो वहां काम आएंगे। इसलिए नियम का पालन करो। नियम का पालन का माने अपने आप को संयत रखो, अपने आप को जो है वो शांत रखो। निरंतर 24 घंटे किसी न किसी इस प्रकार के उपयोगी कार्य में लगे रहो, स्वाध्याय करते रहो, परमात्मा का स्मरण करते रहो, इंद्रिय संयम इत्यादि का तपस्या करते रहो, ये सब कार्य करते रहो। अभी इसके बाद में बोले कि ये सब करने के बाद फिर आसन, आसन के माने फिर किसी आसन पर, जैसा अभी बताया उस प्रकार के आसन पर बैठने का अभ्यास डालो। योग सूत्र में यह भी आता है कि आसन के ऊपर बैठने का अभ्यास भी किया जाता है। बैठने का अभ्यास, बैठने का अभ्यास के माने एक आसन पर आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठे रहो तो फिर वो आसन सिद्ध होता है। जैसे पैर मोड़ करके बैठे, जैसे सीधे बैठे, उसी प्रकार से अचल अगर बैठे रहो तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो आसन सिद्ध हो जाता है। तो आसन सिद्ध करना पड़ता है योगियों को। तो फिर आसन की बात, उसके बाद आसन फिर कई प्रकार के हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। ध्यान के लिए कुछ आसन है, उन आसनों का जो जिसके लिए सूट करे उन आसनों को उनको सीखते हैं और उनका अभ्यास डालते हैं। उसके बाद फिर जो है वो प्राणायाम है। प्राणायाम भी नासिका दबाओ इधर उधर, जैसा पिछले अध्याय में अंत में बोले थे, उसी प्रकार श्वास को भीतर ले जाओ, रुको, दूसरी नाक से निकालो, उसके बाद आओ भीतर करो, ये प्राणायाम हो गया। अब यहां तक जितनी भी तैयारी प्राणायाम तक हुई, तब तक मन को एकाग्र करने के लिए साधन जुट गए। अब अंतरंग साधना हुई, प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार के माने क्या है कि अपने मन को सब तरफ से, बाहर की सब बातों से हटा करके अपने अंदर कर लो, तो ये हो गया प्रत्याहार। बाहर की बातों को बस सोचो। फिर धारणा, अपने मन को एकाग्र बनाओ, एक स्थान पर लगाओ, वो होगी धारणा। उसी स्थान पर जब वो मन लग जाए, इधर उधर न जाए, तब वो हो गया ध्यान। हाँ, और ध्यान के बाद फिर 2 बातें और उन्होंने बताई कि ध्यान के बाद फिर क्या होगा, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। जिस समय आपको लगे कि हम आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान की अवस्था में हैं, इस प्रकार के आपको लगता रहे, बोध होता रहे, तब तक ये संप्रज्ञात समाधि। और जहां आपको ये भुला जाए, आत्मा स्वरूप होकर के केवल रह गए, द्वैत समाप्त हो गया, ध्यान करने वाला और ध्येय दोनों मिलकर के एक हो गए और ध्यान की क्रिया बिल्कुल समाप्त हो गई, तो बोले कि ये है संप्रज्ञात समाधि हो गई, असंप्रज्ञात समाधि हो गई। तो संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, ये समाधि, इस प्रकार से क्रम उसमें है। तो उस क्रम को भी याद रख सकते हैं और उससे सहायता भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि आसन पर बैठो और बैठने के बाद में पिछले अध्याय में जो प्राणायाम की बात कही थी वो कर लो। यहाँ छोड़ दिया है तो वो बेकार नहीं थी। 5वें अध्याय से उस प्राणायाम को लाओ, आसन पर बैठो, प्राणायाम करो और उसके बाद प्रत्याहार करो। प्रत्याहार यहाँ बोल दिए, यत चिंतेन्द्रिय क्रिया,
ये प्राणायाम, ये प्रत्याहार हो गया। जब इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को नहीं हम ग्रहण करते तो हो गया प्रत्याहार। अब उसके बाद बोले कि मन को एकाग्र करो, धारणा करो। तो धारणा के माने क्या है, उसके लिए बोल दिया तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। फिर मन को एकाग्र करो, तो ये धारणा बनी। और फिर उसके बाद ध्यान कि अपने मन को परमात्मा में लगाओ, तो वो हो गया फिर युञ्ज्यात योगम। फिर व्यक्ति उसको जो है अपने चित्त को योग में लगावे, ध्यान योग में लगावे, परमात्मा में लगावे। अब यहाँ से ध्यान का कार्य मुख्य रूप से यहीं से प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया इस प्रकार से। अब ये ध्यान किस लिए है? देखो आत्म विशुद्ध है। आप देखोगे पहले जब कर्मयोग का वर्णन भगवान ने किया 3 अध्याय में, 4 अध्याय में, वहां भी बताया कि निष्काम कर्मयोग क्यों करो? आत्मशुद्ध है, अपने चित्त शुद्ध के लिए करो। हाँ? अब यहां भगवान फिर कहते हैं कि ध्यान करो, तो फिर आत्मशुद्ध है। अब यहां आत्मशुद्ध है कि मैंने चित्त शुद्ध नहीं है, बल्कि यहां दूसरे प्रकार की शुद्धता, शुद्धता यहां पर भी है, लेकिन शुद्धता दूसरे प्रकार की। कर्मयोगियों को जो शुद्धता प्राप्त होती है वो मन की शांति और मन का संतुलन होना, यही चित्त मन की शुद्धि है। योग साध्य है, कर्म के द्वारा होती है। ध्यान के द्वारा जो शुद्धि होती है वो मन आत्मा के साथ में अनात्मा मिल गया है, तो उसको साफ करो, अनात्मा को आत्मा आत्मा रखो, अनात्मा को सबको छांट धो करके बहा दो, अलग कर दो। आत्म शुद्ध है। अब देखो ये शुद्धि दूसरे प्रकार की है। एक शुद्धि ये है जब ये तमोगुण रजोगुण दूर हो, सत्वगुण आ जाए और मन बुद्धि शांति स्थिर हो जाए। अब ये कर्म का जो प्रभाव होगा इसी क्षेत्र में होगा। एक बात ध्यान में रखनी है, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये प्रकृति, ये सब प्रकृति, और कर्म भी प्रकृति का ही एक भाग है। इसलिए कर्म के द्वारा जो कुछ होता है वो प्रकृति में ही होता है। उस कर्म का प्रभाव प्रकृति के बाहर कर्म का कोई वहां पर प्रभाव देखने में नहीं आएगा। कर्म की गति इस प्रकृति के बाहर नहीं है, न उसके फल की, न उसके कार्य की, न उसके किसी प्रकार की। ये कर्म जितना है वो बस यहीं से ही प्रकृति के अंदर ही रहता है। लेकिन ध्यान जो है वो हो, जब परमात्मा का ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो उसमें फिर विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं। ये सब प्रकृति है और ये आत्मा है। तो ये प्रकृति और आत्मा मिलकर के जो यहाँ पर जीव भाव में जड़ चेतन के एक साथ हुए जो दिख रहे हैं, तो इनको अलग अलग करना कि जड़ ये रहा, इतना भाग, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये अनात्मा है, पंचकोश हैं, और इनमें व्याप्त जो चैतन्य आत्मा है वो शुद्ध चेतना स्वरूप है, और ये आत्मा ही अपना स्वरूप है, और बाकी तीनों शरीर जो है ये अनात्मा है। ऐसा कर लिया तो आत्मशुद्धि हो गई। जब तक ये आत्म तत्व शरीर आदि में अहम भाव रखे हुए है, तब तक ये उसकी अशुद्धि है, मलिनता उसमें है। ये सब उसमें कीचड़ लगी हुई है, आत्मा में आवरण उसका जो है, गंदगी उसके ऊपर लगी हुई है। उसको सबको साफ करके निकाल लो, आत्मा को स्वच्छ निर्मल। इसलिए ध्यान करते हैं। इसके माने ध्यान के समय क्या करना होगा कि हमें आत्मा अनात्मा का चिंतन करना होगा कि अनात्मा क्या क्या है, आत्मा क्या क्या है। जब आत्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा का चिंतन करोगे, तो अपनी बुद्धि से जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उनसे खोज खाज कर निकालना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो आत्मा का स्वरूप है, और ऐसा क्या है जो आत्मा से पृथक है, भिन्न है, आत्मा नहीं है। अनात्मा का चिंतन हम करते ही रहते हैं, शरीर का चिंतन करते रहते हैं, मन का चिंतन करते रहते हैं, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, इनका सबका तो चिंतन करते ही रहते हैं। अब हमें आत्मा का चिंतन करना है, तो इधर से अनात्मा का चिंतन समाप्त हो, तब तो आत्मा का चिंतन होगा। इसलिए यहां बताया कि देखो, जब आत्मचिंतन या ब्रह्म चिंतन करना है तो उसमें लक्ष्य बना करके चलो कि ध्यान करते करते केवल हमें सच्चिदानंद स्वरूप जो अनादि अनंत सत्ता है वही केवल उपलब्ध रहे, और उसके अतिरिक्त कुछ भी बीच में ना आवे, वो सब का सब साफ हो जाए, अलग हो जाए। इसलिए ध्यान करो। अगला श्लोक देखिए।
समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। समम काय शिरोग्रीवम्। अब क्या करो, जब आसन पर बैठ जाओ तो काय के माने शरीर, अब इस शरीर को कैसा रखो, सम रखो। समम काय शिरोग्रीवम्। एक बात आप देखोगे कि इस अध्याय में सम शब्द बहुत आया है, क्योंकि शुरू हुआ तभी बता दिया भगवान ने समलोष्ठास्म कांचना। वहां से जो सम चला वो सम बना ही रहा। आप देखोगे अध्याय जो समाप्त हुआ तो सम से ही समाप्त हुआ। वहां भगवान ने कहा कि देखो ये सम ऐसा हुआ करते करते। तो ये सम तो आएगा कब, जब आप चिंतन परमात्मा चिंतन करोगे तभी सम आएगा। लेकिन उसके समत्व को प्राप्त करने के लिए आपको अन्यत्र भी लोअर लेवल पर भी सम रखना पड़ेगा। अपने शरीर को भी सम बनाओ, अपने मन को भी सम बनाओ, अपनी बुद्धि को भी सम बनाओ। विषम मत रखो। शरीर को सम बनाने के माने क्या हुआ, कमर, पीठ, गर्दन, सिर ये सब एक सीध में रखो। समम काय शिरोग्रीवम्, इनको सबको सीधा रखो। ध्यान करते समय शरीर को सीधा रखने की आवश्यकता क्यों है, इसके अनेक कारण हैं। एक तो बात यह कि शरीर सीधा रख करके अगर बैठेंगे तो थकान कम लगेगी। हालांकि व्यक्ति को लगता कमर झुका के आराम से बैठ जाओ तो आराम है, लेकिन उस आराम में आप ज्यादा देर नहीं रह सकते, थकान जल्दी लगेगी। लेकिन अगर सीधे बैठने का अभ्यास होगा तो बहुत देर सीधे बैठे रहोगे और थकान नहीं लगेगी। आपको जो शुरू में लगता है वो भ्रांति है। जब अभ्यास चार करके देखोगे तो पता चलेगा सच्चाई कुछ और ही है। सीधे बैठने में थकान नहीं है, इसलिए एक तो सीधे बैठने की, दूसरे स्पाइनल कॉर्ड के भीतर चक्र हैं, ध्यान के समय वो भी जागृत होते हैं। आप जागृत करो न करो, वो तो जागृत होते ही हैं। अगर वो इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो वो चक्र एक के बाद मूलाधार, स्वादिष्ठान इत्यादि एक एक क्रम से वो सब प्रकाशित होते जाते हैं। और आजकल के मनोविज्ञान के अनुसार, पश्चिमी साइकोलॉजी के अनुसार, मेरुदंड के भीतर भी माइंड का एक भाग है। माइंड के 3 हिस्से, एक बृहद मस्तिष्क, एक लघु मस्तिष्क और एक मस्तिष्क जो कि स्पाइनल कॉर्ड के भीतर विद्यमान है। 3 मस्तिष्क हैं। स्पाइनल कॉर्ड के भीतर जो मस्तिष्क है वो रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं कि जैसे सोते हुए मच्छर ने काट लिया तो हाथ अपने आप ही चला जाता है उधर, या कोई आपको चलते रास्ते में पैर चुभ गया, कांटा चुभ गया तो पैर अपने आप ही उठ जाता है। आपको उसको ऑर्डर नहीं देना पड़ता है। शरीर के स्तर के ऊपर जो क्रियाएं होती हैं बिना मानसिक बौद्धिक आदेश के, उनको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स हो गया एकदम से एक्शन, जो कहीं लगा कुछ हुआ, रिस्पॉन्स रिफ्लेक्स मैंने रिफ्लेक्ट करके तुरंत की तुरंत हो गई। तो ये कौन करता है, ये भी मस्तिष्क करता है। और ये स्पाइनल कॉर्ड के लेवल के ऊपर जो मस्तिष्क है वही करता है। इसके माने ये है कि स्पाइनल कॉर्ड में मस्तिष्क है और उस मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करना पड़ता है। जब स्पाइनल कॉर्ड की मस्तिष्क जागृत हो जाती है तो फिर वो लघु मस्तिष्क और बृहद मस्तिष्क को प्रभावित करती है और फिर व्यक्ति उसके द्वारा जो सूक्ष्म तत्व है, परमात्म तत्व है, उनको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए सीधे बैठने का अभ्यास यौगिक दृष्टि से वैज्ञानिक उपयोगिता इस प्रकार की है, इसलिए बैठो। अब ये जो है शरीर सीधा रखो और धारेण अचलम स्थिरः। शरीर के लिए 2 शब्द बोले, अचलम और स्थिरः। अचल के माने स्थिर, स्थिर के माने अचल, ऐसा नहीं है। अचल के माने है कि आसन पर बैठ जाओ तो बैठे रहो, जितनी देर ध्यान करना है, आधा घंटा ध्यान करना है तो आधा घंटा उसी आसन पर चिपके रहो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के बाद उठ गए, अरे खिड़की तो खुली रहेगी, फिर बंद करे आए और फिर अपने आसन पर बैठ गए, और उसके बाद में फिर उठ के थोड़ी देर में खड़े हो गए, फिर बैठ गए, फिर कोई काम याद आ गया, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। ऐसे ध्यान नहीं होता।
इसलिए आसन के ऊपर अचल होकर के बैठो। एक बार बैठो, जितनी देर ध्यान करना बैठे ही रहो। इसलिए इसका ध्यान करने के पहले जप का अभ्यास किया जाता है। जप करने के लिए बैठो तो जितनी देर जप करो बैठे ही रहो, बार बार उठो नहीं। लेकिन जप करने में हो सकता है आपकी आदत पड़े बार बार उठने की, तो वहां अभ्यास कर लो। उठ भी गए हो तो फिर बैठो, लेकिन जप करते करते घंटे आधे घंटे एक आसन पर बैठने का वहां अभ्यास कर लो, तो ध्यान के समय वो काम आएगा। फिर आसन पर बैठ जाओगे तो उतनी देर तक बैठे रहोगे, उठना नहीं पड़ेगा। यज्ञ में भी ऐसी करके आहुतियां देने वाले जो आहुतियां देते हैं, उनको जितनी देर तक आहुतियां देते हैं उतनी देर तक वहां बैठे रहना पड़ता है। बीच बीच में उठ के चले जाएं और कुछ काम कर आए, फिर आहुति देने लगे, फिर कोई काम कर आए, फिर आहुति, ऐसे नहीं होता। अगर कोई और सामान भी लाना तो दूसरा ला करके दे, लकड़ी भी लाना तो दूसरा ला करके दे, वो तो अपने बैठ गए आसन हो तो बैठ ही रहेंगे। तो अब देखो इस प्रकार से अचल बैठने का अभ्यास डालना पड़ता है। यज्ञ में भी डालना पड़ता है, जप में भी डालना पड़ता है, लेकिन ध्यान में तो ये अवश्य है। इसमें तो ये ऐसा है कि इसमें कोई विकल्प है ही नहीं, बीच में उठ ही नहीं सकते। बस बैठ गए तो ध्यान करेंगे लगातार, क्योंकि चित्त को, मन को परमात्मा में लगाए तो सतत लगाना है। और उठ के खड़े हो गए तो सतत कहाँ लगा जाता है। इसलिए जो है, इसलिए अचल होकर के बैठो। और स्थिर के माने क्या है कि शरीर को स्थिर रखो। सीधा बैठाल दिया तो शरीर को हिलाओ नहीं। ऐसे नहीं ध्यान कर रहे हो तो झूम रहे हो, हैं? क्या है कि बड़ा मजा आ रहा है, झूम रहे हैं ध्यान, ऐसे नहीं है। मना है शास्त्र विरुद्ध, आप झूमो नहीं ध्यान में, शरीर को स्थिर रखो। अब कहीं कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, इसलिए शास्त्र को देखते रहो, पता चलता रहेगा कहाँ कहाँ गलतियां होती रहती हैं। इसलिए शरीर को स्थिर भी रखो। और फिर कहते हैं संपेक्ष नासिकाग्रम स्वम, और अपनी नासिका के अग्रभाग पर देखो। तो आपको बता चुके हैं पिछले अध्याय में, नासिका का अग्रभाग कोई लोग ये कहते हैं, कोई लोग ये कहते हैं, लेकिन कहीं भी आप रखो, दृष्टि को एक स्थान पर रखो। क्यों रखो? आगे बता दिया, दिशश्च अनअवलोकयन्, आप इधर उधर मत देखो, दृष्टि स्थिर रखो। चाहे आंखें बंद करके दृष्टि स्थिर रखो, चाहे आंखें खोल करके नासिकाग्र भाग पर दृष्टि स्थिर रखो, लेकिन आंखों से कभी इधर देखना, कभी इधर देखना, कभी इधर देखना, ये नहीं होगा। जैसे शरीर स्थिर रखो, इसी प्रकार से दृष्टि भी स्थिर रखो। बस इसके बाद अब तक नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, शक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
जय जय राम 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।